विराट कोहली और रोहित शर्मा टीम इंडिया के लिए ऑल टाइम ग्रेट। तीनों फॉर्मेट में अगर आप देखा जाए, मोर सो आप जब वनडे क्रिकेट की बात करेंगे तो ये दोनों खिलाड़ी न सिर्फ भारतीय क्रिकेट के इतिहास में ऑल टाइम ग्रेट में रहेंगे, बल्कि दुनिया की जो ऑल टाइम ग्रेट 11 लिखी जाएगी तो उसमें भी इन दोनों दावा होगा। ये दोनों खिलाड़ी जो है उस टीम का हिस्सा होंगे। इन दोनों खिलाड़ियों ने पिछले 15 साल में एक से बढ़कर एक दबाव के तौर पे, खिलाड़ी के तौर पर, और दबाव ये भी कि वर्ल्ड कप जीतना है, वर्ल्ड कप अच्छा करना है, यादगार जीते दिलाई हैं, मायूस भी हुए हैं ऐसे लम्हों में। लेकिन मौजूदा ऑस्ट्रेलिया दौरा इन दोनों खिलाड़ियों के लिए अजीब तरीके से उनके करियर के एक ऐसे मोड़ पर आया कि सडनली ये 3 मैच की सीरीज जो है इनके लिए काफी अहम होगी। पर्थ वनडे हारने के बाद ये सीरीज पूरी तरह से देखा जाए, सीरीज का दारोमदार जो है इन दोनों के कंधों पर आ गया है, क्योंकि पूरी सीरीज की जो बिल्डअप थी वो इस भावना पर कि रोहित और कोहली की वापसी, 7 महीने बाद ये आ रहे हैं इंडियन टीम में, टेस्ट क्रिकेट को उन्होंने अलविदा कह दिया, सबको ऑस्ट्रेलिया दौरे पर आखिरी बार देखने को मिल रहे हैं। लेकिन सडनली ये टीम आती है, ये दोनों खिलाड़ी आते हैं, पर्थ में एक विकेट डिफरेंट है और इनको एक्लिमेटाइज, दोनों नाकाम होते हैं और अब दबाव पूरी तरह से एडिलेड वनडे से पर है। एडिलेड जिसको विराट कोहली का एक तरह से देखा जाए घर कहा जाता है, और उन्होंने खुद कहा कई बार कि एडिलेड इज ऑल्सो माई होम। आज भी उन्होंने एक पत्रकार को कहा। रोहित शर्मा के लिए टेस्ट क्रिकेट में भले ही ऑस्ट्रेलिया में उनका संघर्ष रहा, लेकिन वनडे क्रिकेट में ही हैज बीन एज गुड एज विराट कोहली। इन दोनों का आंकड़े देखिए, 50 से ऊपर की एवरेज। इत्तेफाक से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दोनों के 8-8 100 भी हैं। लेकिन ये सारी बातें बेमानी हो जाएंगी अगर एडिलेड में दूसरा वनडे टीम इंडिया हार जाए, क्योंकि अगर टीम इंडिया ये सीरीज हारती है तो आप यकीन मानिए कि जो पूरी इन दोनों को झेलनी पड़ेगी। ऑलरेडी वो आलोचनाएं शुरू हो गई है सोशल मीडिया में, सारे लोग इनके पीछे पड़ गए हैं। सब लोग ये भूल जाते हैं कि इन दोनों ने क्या अचीव किया है। ऐसे में अगर ये कहा जाए कि एडिलेड वनडे से पहले भले ही एक बायलैटरल सीरीज है, मामूली बायलैटरल सीरीज है, इतनी मामूली कि ऑस्ट्रेलिया ने अपने 5 टॉप खिलाड़ियों को नहीं खिलाया। इस टीम में ना तो नियमित कप्तान पैट कमिंस है, ना कैमरून ग्रीन जैसे ऑलराउंडर हैं। एडम जाम्पा जो है वो पहला वनडे नहीं खेले थे क्योंकि उनका बच्चा होने वाला है। इसके अलावा देखा जाए एलेक्स कैरी नहीं खेल रहे थे। तो ऑस्ट्रेलिया ने इस सीरीज को उतनी गंभीरता से नहीं लिया क्योंकि वो एशेज पे फोकस कर रहे हैं। टीम इंडिया के लिए ये सीरीज करो या मरो की लड़ाई जैसी है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में पिछली बार ये टेस्ट सीरीज हार कर गए थे। वाइड बॉल में ये दोनों दिग्गजों के लिए आखिरी सीरीज ऑस्ट्रेलियाई जमीन पर, जीतना हर हाल में है। इन दोनों खिलाड़ियों को अब तक जब से ये लैंड किए हैं, चाहे वो पर्थ हो, एयरपोर्ट में जाइए या फिर ग्राउंड में जाइए, नेट प्रैक्टिस के दौरान जाइए, एडिलेड के एयरपोर्ट में देखिए या फिर यहाँ पर जो है अभ्यास के दौरान देखिए, जो इनको जिस जोश से, जिस गर्मजोशी से इनका स्वागत हो रहा है, हर कोई को ये उम्मीद है कि यार इन दोनों खिलाड़ियों को यादगार विदाई मिलनी चाहिए। यादगार विदाई कैसे मिलेगी? यादगार विदाई ऐसे ही मिलती है जब ये दोनों खिलाड़ी बड़ा स्कोर करते हैं, इंडिया जीतती है, तो उससे यादगार विदाई होती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इसको सिर्फ ऑस्ट्रेलियाई जमीन पर एक इमोशनल फेयरवेल के तौर पे देखा जाना चाहिए या कुछ और बातें भी हैं? मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये सिर्फ ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर एक अच्छे नोट पे फिनिश नहीं करना चाहेंगे दोनों खिलाड़ी। वो तो करना ही चाहेंगे, लेकिन इसके अलावा भी उनके कई चीज़ें जहन में होंगी। मसलन ये कि यहाँ पर ये दोनों बड़ी पारियां खेल कर ये साबित करेंगे कि उनमें वही धमकम है, वही ऊर्जा है, वही भूख है, क्योंकि इसके बाद फिर 1 महीने का गैप है और फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज होगी, फिर 1 महीने का गैप होगा, फिर ये न्यूजीलैंड के खिलाफ जो है 3 मैच खेलेंगे और उसके बाद 6 महीने का गैप होगा। उन 6 महीने के दौरान क्या होगा, ये खिलाड़ी क्या फैसला लेंगे, मोटिवेशन क्या होगा, चयनकर्ता क्या सोचेंगे, वो सारी चीजें भविष्य के गर्भ में छिपी हैं। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया में बचे हुए 2 वनडे में इन दोनों खिलाड़ियों ने अपने बल्ले का तेवर और जोश उसी अंदाज में दिखाया जो वो पिछले 10 से 15 सालों में करते आ रहे हैं, मुझे लगता है जो फिलहाल जो आलोचनाओं का दौर बढ़ने लगा है वो अपने आप में शांत हो जाए। एडिलेड ओवल से हमारे साथ इतना ही। आप हमारी बातों से कितना अग्री करते हैं जरूर लिख के हमें बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।